बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगज्जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं आपको श्री भगवान की कृपा से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय सुना रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। अंतर्यामी श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतोवाच यात्रा तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं यौ। कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभु। जिज्ञासा कृतवान् साधु किमर्थि तौ न स्थितम्। ततो महाजनौ मतौ हेलया च प्रहस्यु वै। कथं पृच्छसि भूदण्डिनौ मुद्रां नेतुं किमच्छसि। दत्तापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम। निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्त्वा ततः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः। कियत् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतः। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने कहा, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो। क्या कुछ पैसे लेने की इच्छा है। हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए तथास्तु। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडनी साधुश्च कृतनित्य क्रिया स्थिरा। उदितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं यौ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपद तद्भुवि। लब्धसंज्ञो वणिकपुत्रस्ततः चिन्तान्वितो भवत। तदा तु द्वैतो कान्तो वचनं चेदं ब्रवीत। किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तस्तु दण्डिना। शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः। अतस्तशरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति। यामार्तु वचनं श्रुत्वा तदगसकाशं गतिस्थिता। दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं। क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तौ सन्निधौ। एवं पुनः पुनरुक्त्वा महाशोकाकुलो भवत।
डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर को उठी हुई नौका को देखकर साधु जो वणिक था अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने दूर से ही देखा कि नाव अब तैरने लग गई है और पास जाकर के नाव के अंदर देखा तो लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि उसे धन से इतना मोह था कि वो मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया, रोने लगा, अब क्या करूं। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? डंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की यह बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां डंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा असत्य भाषण और अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाच वचनम दंडी विलपन्तं विलोकितो मारोदि शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखो ममाज्ञा दुर्बुद्धि लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तद्श्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। डंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधुरुवाच तन्न माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादास्त्रद्योपश न जानन्ति गुणान् रूपं त्वाश्चर्यमिदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभो विस्तरः पुरावित्तं च ततः सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हूँ, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो पुराना धन था नौका में स्थित, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम च वांछितं तत्वा तत्रैवान्तरधते हरि ततो नाम समारोह्य दृष्ट्वा वित्तपरपूरिताम् व्यासतिदेवस्यो सुफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत् पुनः सत्यदेवः प्रसादितः नाम संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतम्। साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीमव दूतं च प्रेषयामास निर्वृत्तशिरक्षकम्। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने
अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तसौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्थिता। नगरे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिको आगतो बन्धुवर्गस्य वृत्तस्य बहुविरुद्धः कृत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवचो श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सा विपदं कृते तेन रुष्टो सत्यदेवो भर्तारं करणे तथा संहत्य च धनैः सार्धं जले तस्याः मज्जयतौ। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। उसने उसको बात बताई, सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को और नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। ततो कलावती कन्या न विलोक्य निजपतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापगतौ। दृष्ट्वा तथा विधां नामं कन्यां च बहुदुःखितां हितेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानाः ते सर्वे बभूस्तरैर्वाहकाः। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलां भवतौ विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदं ब्रवीतौ। इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूद्लक्षतः न जाने कस्य देवस्य हेलया च सारता। सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्त्वा विललापैव ततस्य स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोधः। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को न देख करके तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बणिक ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। उसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से रोने लगी। विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तथा कलावती कन्या नस्ते स्वामिने दुःखिता धृत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदरे। कन्यायाः चरितं दृष्ट्वा स्वभार्यो सज्जनो वणिको अतिशोकेन सन्तप्तो चिन्तयामास धर्मवितो। रथं वा सत्यदेवेनो भ्रान्तोऽहं सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभो विस्तरे।
यदि सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवत भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः तदसन्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगादवचनं चयनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापति द्रष्टुं समागता तो दृष्टो भवतो तस्या कन्याकाया पतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः लब्धभक्ति सुता साधु भविष्यदि न संशय। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख आर्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, या हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलादौ क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च भुवोजसा पश्चात् स पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं। ततः कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति, इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम्। तद्श्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो वणिकं सुतम्। भोजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं। पौर्णमास्यां च संक्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनं। यह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं यौ। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलम्ब क्यों कर रहे हो। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मापति महादेव की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोले श्री विशंबर भगवान की जय। सब संतन भक्तन की जय। भक्तों के भगवान की जय।